एक माँ अपने बच्चे का कत्ल करके एक पत्नी अपने पति को जेल भेजने के लिए अपनी बेटी का इल्ज़ाम अपने पति के ऊपर लगाना चाहती थी। खुद से कत्ल करती है बस अपना अय्याशी को बरकरार रखने के लिए। वह पहले अपना सास ससुर और ननद को जेल भेज चुकी थी, बस अब उसको अपना पति को जेल भेजना था ताकि उसको रोकने टोकने वाला कोई ना हो। वह महिला अपना बेटी का कत्ल करके और पुलिस को इस तरह बुलाती है, और पुलिस जब यह मामला सुनती है उसके पत्नी के ज़ुबान से, तो पुलिस को भी लगता है कि यह कत्ल पति किया है। लेकिन जब आसपास के लोग और उसका पति से जब पुलिस पूछताछ करती है तो जो सच सामने आता है, वह सच सुनने के बाद पुलिस को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। और आसपास के लोग को तो यह चीज़ पहले से पता था, लेकिन यह कत्ल का जो मामला था वह अपना पति के ऊपर देना चाहती थी। वह बात सुन के सारे लोगों को पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि एक माँ, एक पत्नी अपने पति और अपने बेटी को किस कदर मारकर इल्ज़ाम अपने पति के ऊपर देना चाहती थी। आइए पूरा कहानी सुनने के लिए वीडियो पर बने रहें। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और यह जो माँ है जो अपने बेटी को कत्ल की है, वह किस रूप में माँ कहलाने लायक है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तहसील सियाना के गांव चिंगारती का एक मोहल्ला वहाँ एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक लड़का होता है और वह शादी करने के लिए एक लड़की के तलाश में था, और उसे एक लड़की का फ़ोटो मिलता है और उसका तलाश ख़त्म होता है। उस लड़का का नाम शाहरुख होता है, शाहरुख खान। और वह जिस लड़की का फ़ोटो उसके पास आया था, वह लड़की काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, और फिर दोनों आमने-सामने से मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। लेकिन यह शादी में जो लड़का शाहरुख था उसके घर वालों को लड़की पसंद नहीं थी। आसपास के लोगों से पता चला था कि यह लड़की किसी दूसरे किस्म की है और यह संस्कारिक बिल्कुल नहीं है। लेकिन शाहरुख इस कदर लड़की के चक्कर में पड़ जाता है और प्यार के चक्कर में पड़ जाता है कि वह जो लड़की थी उससे शादी करने के लिए बेताब हो जाता है, और फिर घर वालों के खिलाफ जाकर शाहरुख उस लड़की से शादी कर लेता है, जिसका नाम रोशनी खान होता है। लेकिन शाहरुख खान के घर वालों शाहरुख और उसके पत्नी रोशनी खान को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। तो जो शाहरुख था वहीं बगल के मोहल्ले में एक घर लेता है किराए पर और वहाँ रहने लगता है, और इन दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा चल रहा था। लेकिन जो रोशनी थी वह अजीब किस्म की लड़की थी। उसे हर रोज़ पार्टी करना पसंद था, शराब पीना पसंद था, सिगरेट पीना पसंद था, और कहीं न कहीं जो शाहरुख था वह रोशनी का सारा इच्छा पूरा कर रहा था। और ये सब 3 साल तक चलता है, और जो रोशनी है वह प्रेग्नेंट भी हो जाती है, और वह चौथे साल में एक बच्ची को जन्म देती है। बच्ची को जन्म देने के बाद जो शाहरुख के घर वाले थे वह बच्ची को देखने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, तो बच्ची काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उनके घर वालों के दिल पसीज सा जाता है, और रोशनी और शाहरुख को अपनाने के लिए उसके परिवार वालों तैयार हो जाते हैं। और जो शाहरुख के घर वालों थे उनका घर अच्छा खासा था। एक फ्लैट था 4 फ्लोर का, जिस फ्लैट में नीचे फ्लोर में उसके परिवार वालों रहा करते थे और 2 फ्लोर रेंट पर लगा था, और जो लास्ट का फ्लोर था वह शाहरुख और उसके पत्नी के लिए रखे हुए थे। और जब बेटी होता है तो शाहरुख और उसके पत्नी रोशनी को उसके घर वालों बुलाते हैं और सबसे लास्ट फ्लोर में उन लोग को शिफ्ट कर देते हैं। जो रोशनी थी वह शुरुआत में अपने सास-ससुर के पास जाने के बाद शुरुआत में जब रोशनी अपने सास-ससुर के पास जाती है तो अच्छा बर्ताव करती है। लेकिन जो उसका पति शाहरुख था उसके पास पैसा ख़त्म हो गया था और वह कमाने के लिए बाहर चला जाता है। रोशनी उस अपने सास-ससुर के पास उसी के घर में रह जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शाहरुख कुछ लंबे वक्त तक बाहर रह जाता है, और रोशनी को जो शराब का लत था, सिगरेट का लत था और पार्टी करने का लत था, वह कहीं न कहीं बंद होता नज़र आ रहा था। फिर रोशनी वह चीज़ को लाने के लिए कोई और दोस्त को ढूँढने लगती है, तो उसे एक दोस्त मिलता है जिसका नाम उदित जायसवाल होता है। उदित जायसवाल उसी किस्म के आदमी था। फिर रोशनी को चुपके से लेकर उस घर से कहीं जाकर पार्टी करवाता, किसी होटल में जाके रात गुज़ारता, दोनों पति-पत्नी के जैसा रहा करते, और फिर से रोशनी दारू शराब पीना चालू कर देती है। जब यह चीज़ उसके सास-ससुर और ननद को पता चलता है तो यह बात को लेकर
उन लोग में खटास हो जाता है और जो उनके सास-ससुर होते हैं वह विरोध करने लगते हैं कि तुम ये सब गलत कर रही है। अभी तुम्हारा छोटा बच्चा है, तुम्हें अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए और इस बच्चे का सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन रोशनी के ऊपर यह बात का कोई असर नहीं होता है। यह चीज़ लंबा वक़्त तक चलाने लगती है। शाहरुख को भी उनके घर वालों मैसेज देते हैं कि बेटा तुम्हारी जो पत्नी है वह हम लोग के पास रहने लायक नहीं है और वह दारू शराब पीने लगी है। उसका बेटा यह बात सुनता है तो घर आता है, लेकिन उससे पहले एक मामला में जो रोशनी है वह पुलिस को जाकर एफआईआर लिखवाती है और अपने सास ससुर और ननद के ऊपर एक दबाव के एफआईआर लिखवाती है। पुलिस को बताती है कि हमें मारपीट करती है ससुर और सास और ननद। पुलिस आती है और इनके घर वालों को उठा ले जाती है। पूरा घर खाली हो जाता है और अपने हिसाब से रह रही थी रोशनी, लेकिन अचानक एक दिन उसका पति आ जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है कि तुम ये सब क्या करने लगी है? हमें पता चला है कि तुम दूसरे तीसरे लड़के के साथ वक्त बिताने लगी हो और रहने लगी हो और बात करने लगी। रोशनी बोलती है ये सब सारा कुछ गलत है, लेकिन एक दिन उसका पति भी कोई लड़का से बात करते हुए देख लेता है, किसी से मिलते हुए देख लेता है और अपने पत्नी पे विरोध जताता है। तो उसकी पत्नी है उस शाहरुख को भी उसी के घर से निकाल कर धक्का मारकर भगा देती है। शाहरुख कहीं दूसरे जगह जाकर एक किराए पर कमरा लेकर रहने लगता है और जो बच्ची थी शाहरुख के, वह बच्ची का नाम सोना होता है और वह बच्ची को रोशनी ही रखी हुई थी। और जो शाहरुख था वह कहीं किराए पर दूसरे जगह रह रहा था और पूरा घर खाली था। रोशनी जिसको चाहती, जितने लोग के चाहती अपने कमरे में बुलाती, पार्टी करती और साथ में सोती। और उसकी जो बच्ची थी वह सारा कुछ देखती और विरोध करती तो करती किस। एक दिन जो शाहरुख था वह रोशनी के घर आता है मनाने के लिए कि मैं अपने पत्नी को मना लूँगा और उसके सामने गलती मांगूंगा और फिर से मैं पत्नी के साथ रहूँगा। लेकिन जो उसके पत्नी थी वह शाहरुख को अपनाना ही नहीं चाहती थी। शाहरुख घर जाता है, उसका जो बेटी है वह दौड़ कर आती है और शाहरुख के पास पैर से चिपक कर रोने लगती है और बोलती है पापा मम्मी जो है से एकदम बेकार है, अंकल लोग के पास सोती है और दारू शराब पीती है और लंबे लंबे वक्त तक लोग का बातचीत चलता है। वैसे ही जो रोशनी है वह आती है अपने बच्ची को खींचकर एक कमरे में लेकर बंद कर देती है। शाहरुख इसी वक्त रोशनी पर दबाव बनाती है कि तुम इस बच्ची के साथ कुछ कैसे कर सकती हो, तुम इस बच्ची पर, मेरा भी हक है, मैं भी इससे बात कर सकता हूँ। रोशनी साफ बोलती है कि ये बच्ची मेरी है, तुम यहाँ से निकल जाओ। शाहरुख के मार पीट कर वहाँ से निकाल देती है और रोशनी की कहीं ना कहीं गुस्सा उस बच्ची पर फूट रही थी, क्योंकि उस बच्ची ने जाकर अपने पापा से सब कुछ बता दिया शाहरुख से। और शाहरुख कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों में यह बात बता देता, इसलिए रोशनी कहीं ना कहीं डर रही थी। और रोशनी को अपने बच्ची सोना पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और जब उसके पापा जो शाहरुख है वो चले जाते हैं तो रोशनी अपने बच्चे के पास जाती है और उसका गले दबाकर उसको मार डालती है और पुलिस को फ़ोन करती है और बोलती है कि हमारा जो पति है वह हमारे कमरे पे आया था और हमें मारपीट करके अपने बेटी का कत्ल करके यहाँ से चला गया है। पुलिस तुरंत ही पहुँचती है। पुलिस के पहुँचने के बाद मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस आती है और उस कमरे में जाती है तो सचमुच में देखती है कि उसका बेटी का लाश पड़ा हुआ है। पुलिस भी चौंक जाती है कि पिता कैसे कत्ल कर सकता है। उसके बाद जब रोशनी से पुलिस पूछती है कि इसके पिता क्यों कत्ल किए हैं, तो रोशनी बताती है कि यह बच्ची मेरे पास रहना चाहती थी, इसीलिए इसका पति कत्ल करके चले जाते हैं। लेकिन जब पुलिस आसपास के लोगों से और शाहरुख को पकड़कर उससे पूछताछ करती है और जो उनके माता पिता और बहन से पूछताछ करते हैं, तो पुलिस को लगता है कि ये सारा कुछ में ये लोग का गलती नहीं है बल्कि रोशनी का गलती है। फिर रोशनी को पुलिस उठाती है और उसका बॉयफ्रेंड को। जब रोशनी से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो रोशनी टूट जाती है और एक कहानी सुनाती है। बताती है साहब, हमें पार्टी करने का शौक़ था, दारू शराब पीने का शौक़ था, सिगरेट पीने का शौक़ था, लेकिन जब से हमारी बेटी पैदा हुई थी तब से हमारे ऊपर पाबंदी लग गया था। और जब से हम अपने सास ससुर के घर पे आए थे तब से पाबंदी लग गया था। और जो शाहरुख था वह कमाने के लिए बाहर चला गया हुआ था और हमें अकेले यहाँ घुटन सा महसूस हो रहा था। तभी हम एक दोस्त बनाते हैं जिसका नाम अजीत जसवाल होता है, उसके साथ पार्टी करना, दारू शराब पीना, ये सब हमारा चालू हो जाता है। लेकिन इसमें भी विरोध करते हैं हमारा जो सास ससुर और ननद थे, इसलिए उन लोग को फंसाकर जेल भेज देते हैं। अपने पति को भी घर से धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। और जो मेरी बेटी थी वह हमारे बारे में अपने पापा को सब कुछ बता रही थी, इसलिए उसका गला दबाकर मार देते हैं। पुलिस जब यह कहानी सुन रही तो पुलिस को भी लगा कि एक माँ कितना क्रूर थी, जो अपनी बच्ची का गला दबाने के वक्त भी नहीं सोची कि हमने इसे 9 महीना पेट में रखा और इसी के वजह से हमें अपना सास ससुर ने इस घर में पनाह दिया।
और मैं आज इसी को मार दे रहा हूँ। बस मारने का पीछे का रीज़न था कि उसके पति भी जेल चला जाए और मैं वो जो रोशनी है वह आराम से अकेली घर में रहे, उसे रोक-टोक करने वाला कोई ना हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस यह कहानी सुनने के बाद चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला कोर्ट भेज देती है। अजीत जायसवाल को भी पुलिस गिरफ्तार कर ली थी। अब इन दोनों को सज़ा क्या मिलती है कोर्ट की तरफ से, यह सज़ा का इंतज़ार है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।